दुनिया में सबसे अकेला इंसान वो नहीं होता जिसके पास कोई नहीं होता। सबसे अकेला वो होता है जिसके पास सब आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, लेकिन कोई सिर्फ उसके साथ रहने के लिए नहीं आता। ये सुनने में उल्टा लगता है क्योंकि हमें सिखाया गया है कि जितना ज्यादा लोग तुम पे डिपेंड करते हैं तुम उतना ही जरूरी होते हो, उतने ही लोग तुमसे प्यार करते हैं। किसी की जरूरत होना अलग बात है और किसी के लिए सच में चाहा जाना बिल्कुल अलग है। और जो इंसान ये फर्क नहीं जानता वो अपनी पूरी जिंदगी लोगों के लिए कुछ ना कुछ करता रह जाता है और फिर भी एक दिन पूछता है अपने आप से, अगर मैं कल से कुछ ना करूं इनके लिए, क्या कोई फिर भी मुझे चाहेगा? ये सवाल कई लोगों के लिए सबसे डरावना सवाल होता है क्योंकि इसका जवाब उन्हें कभी टेस्ट करने की हिम्मत नहीं होती। वो डरते हैं कि अगर उन्होंने देना बंद कर दिया, एडवाइस देना, सुनना, संभालना, सब ठीक करना, तो लोग उनके आसपास से धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। और ये डर इतना गहरा हो जाता है कि इंसान बिना जाने अपनी पूरी आइडेंटिटी अपनी यूजफुलनेस पे बना लेता है। मैं तभी कुछ हूं जब मैं लोगों के काम आ रहा हूं। ये पैटर्न आता कहां से? इसका जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, बहुत पीछे, बचपन तक। कई बच्चे ऐसे घर में पलते हैं जहां प्यार अनकंडीशनल नहीं होता। वो प्यार परफॉर्मेंस से जुड़ा होता है। अच्छे मार्क्स लाओ, तारीफ मिलेगी। घर के काम में मदद करो, ध्यान मिलेगा। छोटी बहन या भाई को संभालो तो एप्रिसिएशन मिलेगी। और जब बच्चा बस एग्जिस्ट करता है बिना कुछ किए, बिना कुछ अचीव किए, उसे वो प्यार नहीं मिलता जो उसे चाहिए होता है, तो धीरे धीरे बच्चे का दिमाग एक फॉर्मूला सीख लेता है, प्यार पाने के लिए मुझे कुछ देना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला बड़े होकर सिर्फ गहरा होता जाता है। ऐसा बच्चा बड़ा होके अक्सर वही इंसान बनता है जो ग्रुप में सबसे पहले हेल्प करने के लिए खड़ा होता है, जो सबकी प्रॉब्लम सुनता है रात को 2 बजे भी, जो अपने दोस्तों के क्राइसिस में सबसे पहले पहुंचता है। लोग उसे इतना अच्छा इंसान कहते हैं, इतना रिलायबल, इतना केयरिंग। और ये सब सच भी होता है। उसके केयरिंग नेचर असली होता है, लेकिन उसके पीछे एक और चीज चल रही होती है जो सिर्फ वो खुद जानता है। वो डर डर कर प्यार कमा रहा होता है। हर बार जब किसी के काम आता है उसके अंदर वो पुराना बच्चा थोड़ा सा सेफ फील करता है। शायद अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं क्योंकि इन्हें मेरी जरूरत है। अब यहाँ सबसे दर्दनाक सच आता है, जितना ज्यादा कोई इंसान नीडेड बनने की कोशिश करता है उतना ही कम वो कभी ये जान नहीं पाता कि लोग उसे सच में चाहते भी हैं या फिर नहीं। क्योंकि जब तुम हमेशा किसी ना किसी चीज में यूजफुल हो, लोग तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन तुम्हें कभी पता नहीं चलता कि वो तुम्हारे पास क्यों आए। क्या वो तुमसे बात करना चाहते थे या उन्हें कुछ चाहिए था जो तुम दे सकते थे? ये कंफ्यूजन धीरे धीरे गहरा खालीपन बन जाती है। लोगों से घिरे होने के बावजूद किसी से सच में जुड़े ना होने का एहसास। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक लड़का था जो अपने फ्रेंड सर्कल में हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह जाना जाता था। कोई भी क्राइसिस हो, सब पहले उसको कॉल करते थे। रिलेशनशिप इशू, फैमिली फाइट्स, करियर कंफ्यूजन, सबकी बात वही सुनता था, सबको एडवाइस भी वही देता था। उसकी लाइफ में बहुत लोग थे, उसका फोन हमेशा बजता रहता, उसके पास कभी अकेला रहने का वक्त ही नहीं मिलता था। लेकिन एक दिन जब उसकी खुद की जिंदगी में कुछ बहुत मुश्किल हुआ, जब उसे खुद को किसी की जरूरत थी, उसने अपना फोन के कांटेक्ट लिस्ट देखी और समझ नहीं पाया कि किसको कॉल करे। उसके पास 10 लोग थे जो जरूरत पड़ने पे उसे कॉल करते थे, लेकिन उसे ये याद ही नहीं था कि किसने कभी ऐसी बात पूछी थी जो सिर्फ उसके बारे में हो, जिसमें कोई रिक्वेस्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। सब उसकी तरफ अपनी जरूरत लेके आते थे, कोई उसकी तरफ सिर्फ उससे मिलने नहीं आता था। ये मोमेंट कई लोगों की जिंदगी में आता है, चाहे वो इसे कभी किसी से शेयर करे या ना करे। ये रियलाइजेशन कि तुम सबके लिए हेल्पफुल हो लेकिन किसी के लिए वो घर नहीं बन पाए। ये दर्द गिल्ट के साथ आता है क्योंकि इंसान सोचता है मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए कि लोग मुझ पर डिपेंड करते हैं। और हाँ, इसका एक हिस्सा अच्छा होता है, कैपेबल होना, रिलायबल होना, किसी के काम आना, ये सब बुरे गुण नहीं है। लेकिन जब तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ यूजफुलनेस पे टिक जाती है, तब तुम्हें खुद अपना होना काफी नहीं लगता। अब एक फर्क समझते हैं। नीडेड होना तब होता है जब लोग तुम्हारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि तुम उनके लिए कुछ कर सकते हो। वांटेड होना तब होता है जब लोग तुम्हारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि तुम हो। नीडेड इंसान की वैल्यू उसकी यूटिलिटी से आती है, वांटेड इंसान की वैल्यू उसकी मौजूदगी से आती है। और जो इंसान सिर्फ नीडेड फील कराता है वो हमेशा एक अनजानी थकान में रहता है क्योंकि उसका दिमाग कभी रेस्ट कर ही नहीं पाता। क्योंकि अगर उसने लोगों की मदद करना बंद किया तो उसे डर है कि उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। इसको साइकोलॉजी में कंडीशनल सेल्फ वर्थ कहते हैं, जब इंसान की अपनी वैल्यू उसकी परफॉर्मेंस या यूजफुलनेस से जुड़ी होती है, ना कि उसके होने से। कार्ल रॉजर, जिन्होंने ये आइडिया गहराई से एक्सप्लोर किया था, कहते थे कि हेल्दी इंसान बनने के लिए हमें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स चाहिए होता है। किसी का प्यार जो इस बात पे डिपेंड ना करे कि तुम
क्या दे रहे हो। लेकिन जो बच्चे ये नहीं पाते वो बड़े होके भी अपने आप को ये प्यार नहीं दे पाते। अब खुद सोचिए ना कि एक ऐसी विडंबना है कि एक तालाब खुद प्यासा मर रहा है। जो दूसरों को प्यार जताता है, दूसरों को प्यार देता है, वो खुद ही खुद से प्यार जता नहीं पाता, खुद से कभी प्यार कर ही नहीं पाता। जो लोगों को प्यार के बारे में सिखाता है वो खुद से प्यार नहीं कर पाता। वो बाहर ढूंढता रहता है किसी की जरूरत बनकर, क्योंकि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि सिर्फ होने से भी प्यार मिल सकता है। तुम एग्जिस्ट करते हो तो भी शायद तुम्हें कोई इश्क करे। एक और चीज जो बहुत कम लोग समझते हैं, नीडेड होना कई बार रिश्तों में एक छुपी हुई असमानता पैदा करता है। जब तुम हमेशा देने वाले हो और दूसरा हमेशा लेने वाला, एक सटल पावर डायनामिक बन जाती है जहां तुम्हारी वैल्यू सिर्फ तब तक है जब तक तुम दे पा रहे हो। और इस डायनामिक में दोनों लोग अनकॉन्शियसली एक पैटर्न में फंस जाते हैं। लेने वाले को लगता है कि ये तो हमेशा यहाँ होगा, इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं, और देने वाला इतना देना चाहता है कि वो कभी अपनी खुद की जरूरत बता ही ना पाता, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने कुछ मांगा तो शायद वो इंसान चला जाएगा। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। जो लोग सबसे ज्यादा नीडेड फील करते हैं वो अक्सर सबसे कम सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी दूसरों की जरूरत पे बेस्ड है, ना कि दूसरों के सच्चे प्यार पे। और जरूरत हमेशा नहीं रहती। एक दिन तुम्हारी जरूरत खत्म हो सकती है। इंसान अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना सीख सकता है, या कोई और उनके पास आ जाता है जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। और अगर तुम्हारी पूरी वर्थ उस जरूरत पर टिकी है, उसका खत्म होना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। वांटेड होना इसका बिल्कुल उल्टा है। जब कोई तुम्हें सिर्फ इसलिए चाहता है क्योंकि तुम हो, उसका मतलब है कि वो प्यार कभी खत्म नहीं होता। चाहे तुम कुछ दो या ना दो, वो तुम्हारे बेकार दिनों में भी तुम्हें चाहेगा, वो तुम्हारे कमजोर लम्हों में भी तुम्हारे पास रहेगा। ये प्यार सिक्योर होता है क्योंकि इसकी जड़ तुम्हारे होने में है, तुम्हारे करने या फिर हमेशा देने में नहीं है। अब यहाँ एक जरूरी सवाल आता है, क्या इसका मतलब है कि लोगों की मदद करना, उनके लिए कुछ करना गलत है? बिल्कुल नहीं। लोगों की मदद करना एक खूबसूरत चीज है जब वो आजादी से आता है, डर से नहीं। फर्क सिर्फ इतना है, क्या तुम दे रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिल में प्यार है, या क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुमने नहीं दिया तो कोई तुम्हारे पास नहीं रहेगा, सब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। पहला वाला जेनरोसिटी है, दूसरा वाला एक क्वाइट ट्रांजैक्शन है जिसे तुम खुद से भी छुपा लेते हो। इसको टेस्ट करने का एक सिंपल तरीका है, अपने आप से पूछना, अगर मैं इस इंसान के लिए कल से कुछ भी ना करूं, क्या मैं फिर भी डरता हूं कि वो चला जाएगा? अगर जवाब हाँ है तो शायद वो रिश्ता तुम्हारी यूजफुलनेस पे टिका हुआ है, तुम्हारे होने पे नहीं। और ये जान लेना हर्ट कर सकता है, लेकिन यही वो जगह है जहां से हीलिंग शुरू होती है, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं जानोगे तुम उन्हीं पैटर्न्स को दोहराते रहोगे। एक और गहरी बात, कई लोग जो हमेशा नीडेड रहने की कोशिश करते हैं वो असल में खुद को वांटेड फील करने से डरते हैं। ये अजीब लगता है लेकिन सच है, क्योंकि वांटेड होना मतलब तुम्हें खुद को पूरी तरह दिखाना पड़ेगा, अपनी कमजोरियां, अपनी जरूरत, अपनी वल्नरेबल साइड। और जो इंसान बचपन से सीख चुका है कि उसकी वल्नरेबिलिटी सिर्फ यूजफुलनेस दिखा के ही एक्सेप्ट होती है, उसके लिए सिर्फ होना बिना कुछ किए सबसे डरावना फील होता है। वो नीडेड रहना इसलिए चुनता है क्योंकि नीडेड रहना कंट्रोल में है। वो अपनी वैल्यूज, अपने देने की चीजें कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वांटेड होना उसके कंट्रोल में नहीं है। वो सिर्फ हो सकता है और इंतजार कर सकता है कि कोई उसे चुने बिना किसी गारंटी के। यही डर कई बार रिश्तों में एक अनजानी दूरी बना देता है। जो इंसान नीडेड रहने में कंफर्टेबल है वो किसी भी रिश्ते को प्योरली रिसीविंग मोड में नहीं ले पाता। अगर कोई उनसे बिना किसी वजह के प्यार दिखाए, सिर्फ एक प्यार भरा मैसेज, एक सरप्राइज, एक बस तुमसे बात करनी है, उनका पहला इंस्टिंक्ट होता है सस्पिशन, एक ऑकवर्डनेस। इसको कुछ तो चाहिए होगा, ये इतना अच्छे से क्यों बिहेव कर रहा है बिना किसी वजह के। ये एक दुख भरी चीज है जब कोई इंसान इतना एडजस्ट हो चुका होता है इमोशनल ट्रांजैक्शन में कि दूसरों का अनकंडीशनल प्यार भी उन्हें अजीब लगने लगता है। अब एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो शायद हीलिंग की तरफ इशारा करती है। एक लड़की थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जिया, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। एक दिन उसके दोस्त ने उसको बस इतना कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे साथ बैठना है। लड़की को यह सुन के अजीब लगा। उसे लगा कि शायद कोई सेटअप है, शायद बाद में कोई रिक्वेस्ट आएगी, लेकिन रिक्वेस्ट कभी नहीं आई। वो दोस्त बस बैठी रही, चाय पीती रही, बिना किसी मतलब के, सिर्फ उसके साथ वक्त बिताने के लिए। उस दिन लड़की को पहली बार समझ आया कि वांटेड होना कैसा लगता है, और वो इतना अलग था नीडेड होने से कि उसे रोना आ गया बिना किसी वजह के, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका दिल पहली बार किसी के साथ बिना कुछ दिए इतना भरा हुआ महसूस कर रहा था।
ये मोमेंट छोटा लगता है लेकिन गहरा है, क्योंकि हीलिंग अक्सर ऐसे ही मोमेंट से शुरू होती है। किसी इंसान के साथ बिना किसी रोल के, बिना किसी यूटिलिटी के सिर्फ होना, एग्जिस्ट करना। और अगर ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में नहीं है तो सबसे पहला काम है खुद को वो बनकर दिखाना। अपने आप के लिए अपने आप से ये पूछना, अगर मैं कुछ ना करूं आज, क्या मुझे खुद पे प्यार आएगा? ये सवाल शुरू में बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि जिस इंसान ने अपनी वैल्यूज हमेशा दूसरों की मदद करने से बनाई है, उसके लिए होना एक खाली जगह जैसा लगता है। वो कुछ करे नहीं तो बहुत खाली महसूस होता है। लेकिन ये खाली जगह धीरे धीरे भर सकती है जब तुम अपने आप को परमिशन देते हो कुछ ना करने की, बस रहने की, जैसे तुम किसी को ना कह देते हो बिना किसी गिल्ट के। जब तुम अपनी खुद की जरूरत किसी के सामने रखते हो बिना ये सोचे कि क्या इससे तुम्हारी वैल्यू कम होगी। हर छोटा मोमेंट जिसमें तुम सिर्फ तुम बस हो, तुम एग्जिस्ट करते हो और लोग तुम्हें चाहते हैं, तो इसके लिए तुम्हारे अपने पैटर्न्स को बदलना होगा। और अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि कौन तुम्हें वांटेड फील कराता है और कौन सिर्फ नीडेड फील कराता है, एक सिंपल तरीका है, देखो कि कौन तुम्हारे बेकार दिन में भी तुम्हारे साथ रहता है। जिस दिन तुम कुछ दे नहीं पाते, सुन नहीं पाते, सॉल्व नहीं कर पाते, सिर्फ थके हुए होते हो, चुप अपने आप में डूबे हुए रहते हो, कौन फिर भी तुम्हारे पास रहता है? वो लोग, वो असली तुम्हारी दुनिया है। बाकी सब कभी कभी तुम्हारी यूजफुलनेस के पास आने वाले मेहमान होते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि शायद जो इश्क, जो प्यार, जो मदद तुम दूसरों के लिए करते हो, वो तुम्हें भी मिलना चाहिए। तुम इसके हकदार हो।